तो जैसे हम कल क्या कर रहे थे, हमने मेथड पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेट मेथड पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेट मेथड के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। 4.6 एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन की, है ना। द्विघात समीकरण की कौन सी एक्सरसाइज है? 4.3 एक्सरसाइज कौन सी है? ठीक है, 4.3। तो जिसमें हमने क्वेश्चन कर रहे थे, नेचर ऑफ रूट्स निकालने की बात कर रहे थे, मतलब मूलों की प्रकृति का बात कर रहे थे कि वो कैसे हैं, इमेजिनरी है या रियल है, मतलब वास्तविक है या अवास्तविक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन जो है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप क्या था? पहले आप क्या करो, नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है वो लिखो। फिर मैंने उसमें बोला था कि आप देखो उसमें पहले ABC को पहचानो वहां पे। तो यहाँ देखो एक्स आ गया क्या है? 3। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। B की वैल्यू कितनी आएगी? अब x के आगे क्या है? B है। यहाँ x के आगे क्या है? क्या वैल्यू आएगी B की? बताओ जल्दी। -4√3 ये आएगी। देन आफ्टर C की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि कभी भी आपने अगर x के क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, वैल्यूज निकालनी है, रूट्स निकालने हैं, तो पहले आपको डिस्क्रिमिनेट का पता करना पड़ेगा कि वो क्या है, इमेजिन, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, जीरो में है, ठीक है। तो करते हैं पहले उसको, पहले b की वैल्यू निकालते हैं। क्या फार्मूला था? b² माइनस 4ac, ये था फार्मूला। b कितनी वैल्यू है? -4√3 का क्या है? x है ना, x b की वैल्यू ये, तो इसमें पुट करिए तो स्क्वायर कर दिया। माइनस क्या है? 4ac, a कितना है? 3 है, ठीक है। और c कितना है? इसको मल्टीप्लाई का साइन डालो, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि x कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 4 है, इसको मल्टीप्लाई करो। -4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते स्क्वायर कितना है? स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना आएगा? -4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? करो जरा फटाफट, देख के लग जाएगा। मतलब कितना आया? उधर पर जल्दी कितना आया? स्क्वायर का मतलब क्या आता है? वो वैल्यू 2 बार क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई होती है। बताओ कितना आया जल्दी। अरे देखो यार, सामने से लग रहा है पता। -4 है, -4 को 2 बार मल्टीप्लाई कितना आया? पॉजिटिव के 16। √3 से ये स्क्वायर रूट क्या कर गया? कट गया स्क्वायर से, क्या बचा? 3। 16 से जा 16 से जा। तुम ये मत सोचो कि हाँ कितना 48, ठीक है। कितना आ गया? 48 आ। b की वैल्यू कितनी आई? 48 आ गई। इसका मतलब क्या है? b जो वैल्यू आई है वो 0 से क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल। क्या लिखोगे? देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स क्या है? रियल, क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब आपने क्या करना है? फार्मूला अप्लाई करना है x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो करें, क्या फार्मूला था? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac 2a, ये था फार्मूला, ठीक है। b² माइनस 4ac खा गया, तो यहां पे लिख क्या सकता हूं? b² माइनस 4ac है क्या? d है ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? b² माइनस 4ac लिखना, तो क्या लिख सकते हो? किसकी वैल्यू है?
डी की, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने ऑलरेडी क्या निकाली होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, बी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है भाई -4√3, तो माइनस एक पहले से बाहर है, फिर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी निकाली 48 √ के अंदर आ गया है ना। डी का मतलब क्या है b² माइनस 4ac, नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ब्रैकेट में 3 सोल्व करो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके कितना हो गया प्लस हो गया, माइनस से माइनस क्या किया मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4√3 प्लस माइनस 48 की क्या करो स्क्वायर रूट निकालो, 48 का कितना आएगा, 48 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आता है स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्या करते हैं लोग इसके फैक्टर्स करते हैं, 48 के फैक्टर्स करोगे क्या बनेगा, क्या बनेगा 48 के दिखाया है, क्या करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं फैक्टर करने के लिए, तो 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी ऐड हो जाता है ना, 2 से करने के लिए क्या आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1। तो आपके पास देखो जब 48 के पेयर बन रहे हैं है ना, तो एक जगह क्या लेते हैं, एक को लेते हैं, एक जगह क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, बस 3 बन गया अंदर, 3 का पेयर बना नहीं बना, 3 का रहेगा अंडर के अंदर है ना। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे खोल के लिख देते हैं, क्या बना 2 into 3, नीचे क्या है 6 4√3 प्लस माइनस, देखो इसका पेयर बना, इसका क्या आ गया 2, इसका भी क्या आ गया बाहर 2, पर 3 का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो 3 किसके अंदर रहेगा √3 के अंदर रहेगा, मतलब √3 के अंदर रहेगा, ठीक। नीचे क्या है 6 2 2 4√3 बन गया, ये बन गया 2 2 4, साथ में √3, नीचे क्या है 6 है ना 6। अब क्या करते हैं इसके बाद में स्टेप क्या होता है, x की 2 वैल्यू निकलती है, x की कितनी वैल्यू निकलती है 2 वैल्यू क्यों निकलती है, क्योंकि प्लस माइनस की बात होती है, एक बार वैल्यू को क्या करते हैं प्लस करते हैं, एक बार क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस, हाँ तो x के हम क्या करेंगे 2 वैल्यू निकालेंगे, पहले हम 4√3 को क्या करेंगे, इसमें ये प्लस है, यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे, नीचे क्या आएगा 6, दूसरी बार क्या करेंगे 4√3 माइनस करेंगे दूसरी बार, नीचे क्या है 6, देखो 4√3 अब ये तो √3 है, क्या ये 3 वैल्यू किसकी है, ये √3 की वैल्यू है ना, मान लो √3 एक हिसाब से कुछ बाय या कुछ जाके कुछ मान लो ऐसा बैठा है, √3 की आगे कितना लगा है 4, इधर भी कितना लगा है 4, √3 कितनी बार है 4 + 4 कितने होते हैं 8 होते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 4 टॉफियां हैं 4 टॉफियां हैं, तो टॉफी है ना, तो 4 + 4 कितने हो गए, तो ठीक है टॉफियां खील लगाएंगे पीछे, तो वैसे √3 ये कितनी बार है, ये वाला √3 कितनी बार है 4 बार है, 4 बार 4 8 है, ये भी कितनी बार है, तो 4 + 4, देखो ये √3 की वैल्यू, ये भी √3 की वैल्यू है, तो सेम वैल्यू ऐड होती है, 4 + 4 8, ठीक इसकी वैल्यू √3 की पीछे √3 लग गया, नीचे 6, अब 4√3 माइनस 4√3 कितना आ जाएगा, 4√3 माइनस 4√3 कितना आ जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड होगी तुम्हारी, मतलब
कि तुम इतना आंसर नहीं कर पा रहे हो। कितना होगा 4√3 माइनस 4√3 कितना होगा, ये सब देखेंगे वीडियो में। 4√3 माइनस 4√3 कितना होगा, एक क्लास के बच्चों को ये नहीं आता है। 1 माइनस 1 कितना होगा, हैं 0 होगा। 2 माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 5 कितना होगा, लाख माइनस लाख कितना होगा, तो 4√3 माइनस 4√3 कितना होगा, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू लेके आता है 0, तो फिर 0 है ना, गिव 6, इसको काटो, काटे इसको, 2 4 दा 2 3 दा वैल्यू क्या बनी 4√3, नीचे क्या आया 3, यहाँ क्या आ गया 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आता है 0 ही आता है। तो आपके पास आंसर क्या है, क्या रूट्स आए आपके पास, x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, x की कितनी आ गई 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, रियल नंबर है दोनों, ठीक है। अंडररूट वाली वैल्यूज भी क्या होती है, रियल नंबर होती हैं, ठीक है। 0 भी क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं, और दैट चलो ठीक है, ये करवा दिया मैंने आपके सर का क्वेश्चन। अब कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। अब इससे सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, निम्न प्रत्येक द्विभाजक में k का ऐसा मान ज्ञात कि इसके 2 बराबर मूल हो, ये करना जरूरी है क्वेश्चन। इसने बोला कि 2 इक्वल रूट्स हो, इसी क्वेश्चन में इसने क्या बोला, हैविंग 2 इक्वल रूट्स। तो जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, d की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमने पढ़ा था। जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं, d की वैल्यू किसके इक्वल होती है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। किसकी करनी है, k की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। पर बोला इस तरह से करनी है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, जो रूट्स क्या है आपस में क्या है, बराबर है। तो रूट्स जब आपस में बराबर होते हैं तो d की वैल्यू क्या आती है, d की वैल्यू क्या आती है उदय, d की वैल्यू क्या आती है, कल ही पढ़ाया मैंने, इधर लिखा हुआ, इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, लिखा कल पढ़ाया मैंने। t की वैल्यू बताई मैंने, क्या बताई थी रजित, क्या बताई थी, क्या बताई थी, कल ही पढ़ाया मैंने कल क्या पढ़ाया था कि जब आपके समीकरण के 2 रूट्स आपस में बराबर होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल रूट्स के लिए कब होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है 2 इक्वल रूट्स के लिए। कल ही पढ़ा दिया मैंने ऐसे करके, ऐसे कुछ पढ़ाया था, ये करके d is equal to b square minus 4ac is greater than 0, तब भी 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, मतलब जो इसके होंगे रूट्स होंगे क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल कब होंगे, इस टाइम पे आपके पास रूट्स आपके रियल आए तो इक्वल नहीं होंगे, है ना, रियल रूट्स आ गए, बट इक्वल कब होंगे, जब b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, तब इक्वल रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल, रूट्स आर इक्वल, मूल क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख नहीं रहा हूं, बोल तो रहा हूं ना, मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
ठीक है। जब अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये कंडीशन आ गई, कंडीशन इस कंडीशन में रूट साबित, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेक्टर में भी आ जाता है कि कब रूट्स होंगे, जब b की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दी हुई है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। फॉर दैट यहाँ पे फर्स्ट मेथड में मैंने पहला स्टेप भी क्या बताया था, मैंने क्या फाइंड करना है, a b और c की क्या करनी है वैल्यू करनी है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k है, x की आ गई है k है ना, c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, आगे c की वैल्यू 3। अब हमने क्या करना है, मैंने खुद बोल दिया है रूट्स आर इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है अगर रूट्स इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब d क्या होगा इक्वल टू क्या होगा 0। d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसमें हमने जो वैल्यू यहां पुट कर देनी, कर दे पुट, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है k, तो b के प्लेस पे क्या पुट करो k का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, लिखो यहां पे ब्रैकेट में 2, फिर c की वैल्यू कितनी है 3, इससे आगे आ गया 0 इक्वल आ गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 2 दा 8 3 दा 24 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के उस साइड ले जाओ, इसको उठा के ले जाओ उस साइड ले जाओ। जब 24 को उस साइड लेके गए 24 कितना हो गया, ये स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया। 24 में क्या निकालना है, अब स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मुझे आप लोगों ने 24 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है, पहले हो गई है तो मुझे बताना क्या आंसर आता है, ठीक है समझे, वो आपने दिखाना है कि क्या आंसर आता है, ठीक है। जब निकालोगे मुझे बता देना, गॉट दैट, समझ आया। तो स्क्वायर रूट निकालना 24 का मुझे दिखाना जरूर है, ठीक है समझे। हाँ तो ये चेक करवाना है मेरे को आप लोगों को।